अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 की आज मैथ्स की क्लास है। एक्सरसाइज नंबर 1.5 से है और इसका होगा क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होगा आज। इससे पहले जितने भी सवाल थे क्वेश्चन 1 2 3 4 वो पिछली क्लासेस से मैंने आपको करवा दिए थे। तो चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर भी कराएं और उसको बैठ के देखें समझें। अगर कोई बात ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये 1.5 जो एक्सरसाइज है इसका ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि किताब में आप चेक करिएगा जा करके तो आपको नजर आ जाएगा। क्वेश्चन 5 है और 1.5 लास्ट एक्सरसाइज है। मतलब ये जो लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक जो एक्सरसाइज है 1.5 के बाद 1.6, वो आपकी लास्ट एक्सरसाइज होगी। सही है, चैप्टर नंबर 1 यानी यूनिट नंबर 1 के लिए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। फाइंड दी वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। सवाल में साफ साफ वाजे है कि एक्स और वाई मालूम करना है, ठीक है। दो वेरिएबल्स हैं, एक एक्स है दूसरा वाई है, तो इसकी वैल्यू आपको मालूम करनी है। सवाल में लिखा जाएगा एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू -5 प्लस 5 आयोटा, ठीक है। उसके बाद हमें करना कैसे इसको, आइए तरीका देखें। कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। देखिए, रियल पार्ट वो होता है जिसमें कोई आयोटा लिखा हुआ नहीं होता। इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसमें आयोटा लिखा हुआ होता है, जैसे ये वाला, और ये रियल है ये इमेजिनरी है। इनको कंपेयर करेंगे। कंपेयर का मतलब हो गया जो रियल पार्ट है इजिकल टू के बाद जो रियल पार्ट है वो इसके इक्वल हो गया है, ठीक हो गया। एक्स बराबर हो गया -5 के, यानी कि ये वाला रियल उस वाले उसके इजिकल टू के बाद जो है उसके रियल के इक्वल हो गया, तो एक्स ऑटोमेटिकली -5, ये आपका आंसर आ गया। इस तरह के एमसीक्यूज में भी आते हैं। अच्छा, फिर है वाई आयोटा, जो इमेजिनरी पार्ट है उधर से 5 आयोटा ये इमेजिनरी पार्ट है, ये दोनों इक्वेट करा देंगे, कंपेयर करा देंगे। वाई आयोटा इज इक्वल्स टू 5 आयोटा, दोनों तरफ से आयोटा हमारा कैंसिल हो जाएगा अगर, तो क्या बच जाएगा, सिर्फ वाई और 5। तो वाई इक्वल्स टू 5 आ गया, एक्स -5 आ गया, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इतना सा सवाल था। ये एमसीक्यूज के तौर पे तो आ सकता है, मेन क्वेश्चन में आ सकते हैं दूसरे पार्ट्स, बट ये पार्ट आपका नहीं आएगा, ये एमसीक्यूज के लिए कंफर्म है, ठीक है। अगर आया तो इसमें से आ सकता है। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9 प्लस 9/25 आयोटा। इसमें हमने लिखा कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। इसका रियल पार्ट इधर एक्स स्क्वायर है, उधर रियल पार्ट 16/9 है, तो एक्स स्क्वायर हो गया 16/9, ठीक है। हमें तो एक्स निकालना था, तो एक्स पे स्क्वायर था, उसको खत्म करने के लिए हमने दोनों जानिब क्या लिया, रूट ऑन बोथ साइड्स। इधर भी रूट लगेगा इधर भी रूट लगेगा। रूट स्क्वायर आपको पता है खत्म हो जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, सिर्फ एक्स बच जाएगा। जबकि यहाँ पर देखें तो 16 और 9 में दोनों पे रूट है। 16 का रूट 4 होगा, 9 का रूट 3 होगा, तो 4/3 यानी कि 4/3 आपका रिजल्ट आया। और ये जब भी रूट लगेगा नंबर में वो प्लस माइनस दो साइनें लाजमी आएंगी, ठीक है। तो रूट 16/9 का मतलब हो गया 4/3, 16 का रूट 4, 9 का रूट 3 प्लस माइनस, ये आपकी एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। आइए वाई की तरफ चलते हैं। तो वाई में है आयोटा वाई स्क्वायर, ये है इमेजिनरी पार्ट, इधर से इमेजिनरी पार्ट कौन सा हुआ 9/25, तो आयोटा वाई स्क्वायर बराबर हो गया 9/25 आयोटा के। इधर भी आयोटा उधर भी आयोटा, दोनों जाने कैंसिल हो गए, इधर बचेगा वाई स्क्वायर, इधर बचेगा 9/25। तो ये आपको पता है वाई पे स्क्वायर लगा हुआ है, इधर भी रूट लेना पड़ेगा आपको उसमें भी, तो रूट दोनों तरफ ले लेंगे तो रूट स्क्वायर कैंसिल, सिर्फ वाई बच जाएगा। और ये रूट में 9 का 3 और 25 का 5, इधर भी दो साइन है प्लस माइनस की आएंगी, क्योंकि रूट जब भी लगेगा वो दो साइनों के साथ ही बाहर आएगा, प्लस माइनस, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आई प्लस माइनस 4/3, वाई की वैल्यू आई प्लस माइनस 3/5। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, जो पूछा गया था वो आपने आंसर ले आए। हाँ, ये है कि मेन क्वेश्चन में ये शॉर्ट वर्ड में आ सकता है इस तरह का सवाल। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ लिखते हैं वाई स्क्वायर प्लस x/3 आयोटा 121 इजिकल्स टू के बाद है, फिर -9.5 आयोटा। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। इसका रियल पार्ट वाई स्क्वायर है, उसका रियल पार्ट 121 है, तो वाई स्क्वायर हो गया 121 के बराबर। तो हमने दोनों तरफ रूट रूट ले लिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, वाई बच गया। 121 का रूट आप कैलकुलेटर से निकाल लेंगे तो 11 आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो 11 जो है वो 121 का जो रूट है वो निकालेंगे तो 11 मिलेगा, ठीक है। तो y आ गया प्लस माइनस 11। इसके x पे चलते हैं। x क्योंकि इमेजिनरी पार्ट के अंदर आता है, x/3 आयोटा, इधर -9.5 आयोटा, ठीक है। इसको भी हमने कंपेयर कर लिया, दोनों तरफ से आयोटा इजीली कैंसिल हो गए, वो हमने कैंसिल करा दिया। और ये 3 डिवाइड था, राइट साइड पे गया तो मल्टीप्लाई हो गया, देख सकते हैं आप, ठीक है। 3 9 27, नीचे आपका 5 आ गया, साइन जो इधर माइनस है वो साथ लगेगी, तो -27/5 ये एक्स वैल्यू आई, ये आपकी वाई की आई, जैसे सवाल में कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो आपका एक्स एंड वाई
आ चुका है। ठीक है, पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। √5/3x माइनस 3/√2 वाई आयोटा इज इक्वल्स टू 6√3/√2 प्लस 2√2/9 आयोटा। ठीक हो गया। अच्छा, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, उसके बाद √5/3x बराबर हो गया 6√3/2। ये दोनों के दोनों रियल पार्ट्स हैं, इनको आपस में हमने कंपेयर कराया। अच्छा, पहले हम x को खत्म करते हैं, फिर हम y पे बात करेंगे। अच्छा, x आपको निकालना है, तो जाहिर सी बात है x की तरफ √5 मल्टीप्लाई में है, 3 आप देखें डिवाइड में है। ठीक है, तो हुआ ये कि 3 ऊपर चला गया और √5 नीचे आ गया, तो यहाँ पे डिवाइड जो था मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई जो था वो नीचे डिवाइड हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, अगर y की बात की जाए तो y हमारा किस में था, इमेजिनरी पार्ट्स में था। -3/√2 वाई आयोटा ये रहा लिखा हुआ, और इस 2√2/9 आयोटा ये इधर लिखा हुआ है। दोनों तरफ से आयोटा हमारा क्या हुआ, कैंसिल हो गया। उसके बाद हमारा ये करा कि हमने ये कैंसिल होने के बाद ये चीज आपके सामने है, देखें आयोटा नहीं है इसमें। हमें y को अलग करना था, तो जाहिर सी इसको भी डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, √2 ऊपर चला जाएगा, 3 आपको नीचे आ जाएगा, माइनस साइन राइट पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखें, √3 और ये √2 इंटू √5 हमने फिलहाल ऐसे छोड़ दिया। ठीक है, आगे इसको पहले x को फारिग करते हैं। देखिए जनाब, ये 18 तो आपका ऐसे ही रहेगा, √3 इनमें से पहले मैंने एक √2 को खत्म करना है, √5 को, दोनों खत्म करना है। मैंने अलग अलग खत्म किया, पहले मैंने √2 को खत्म करवाया। इसका तरीका क्या होता है, रैशनलाइज करना। रैशनलाइज क्या होता है, जो √2 है उसी से आप डिवाइड भी कर दें और मल्टीप्लाई भी कर दें, खुद से लेना होता है। ठीक है, तो नीचे आप गौर से देखें, √2 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल आपका 2 बाहर आ जाएगा, क्यों, रूट से रूट कैंसिल होकर जो अंदर सेम नंबर है वो एक करके बाहर आ जाता है। ठीक है, √5 नीचे एज इट इज रहेगा। अच्छा, अब आप आगे चलते हैं, 2 1 2 2 9 18, तो ऊपर आ गया 9। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या हुआ, √3 √2 3 2 6, तो एक ही रूट में दो नंबर आके मल्टीप्लाई होगा, √6 हो गया, ये √6। ये 2 1 2 2 9 से 18 हो गया। अच्छा, ये 2 कट गया, √5 बच जाएगा। अब हम √5 को खत्म करेंगे ताकि एक और रूट है वो भी खत्म हो जाए, तो उसको भी रैशनलाइज किया जाएगा। √5 है तो √5 से ही डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो रूट रूट में क्या हुआ, 6 5 था 30 हो गया, रूट में 9 आपका बाहर था। अच्छा, रूट से रूट कैंसिल, सिर्फ सादा सादा 5 बाहर आ जाएगा, तो इसका जो आंसर आया 9√30/5। अगर और से देखें, बुक के आंसर में रॉन्ग है, बुक का आंसर ठीक नहीं है, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी, वो बता देता हूँ मैं। 9√30 और यहाँ बुक के अंदर √5 लिखा हुआ है, जबकि ये रूट में नहीं आएगा, सिर्फ 5 लिखा हुआ आएगा, तो ये रूट अगर हम हटा दें तो बुक का आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 9√30/5 ये इसका रियल आंसर है, और रूट जो लगा हुआ है बुक में है तो ये रॉन्ग है, आप सही कर लीजिएगा, ये 5 आएगा, √5 नहीं आएगा। सही है, तो इस तरह से हमने x भी निकाल लिया और y भी निकाल लिया। अच्छा, y अभी निकाला है यहाँ तक, तो y जरा देखें, जब हम यहाँ तक पहुंचे हैं तो बहुत आसान हो गया काम। वो कैसे, देखिए, √2 और ये वाला √2 दोनों कैंसिल मल्टीप्लाई हो गए, तो √2 रूट मल्टीप्लाई हो गए, सिर्फ क्या बच जाएगा, 2 बचेगा। जब रूट से रूट मल्टीप्लाई होता है तो अंदर की नंबर एज इट इज बाहर आ जाता है, तो यानी कि 2 बाहर आ जाएगा। एक 2 पहले से भी है, वो ये रहा। ठीक है, ये 2 जो बाहर आया, √2 मल्टीप्लाई करने के बाद आया है। ये 2 2 सा कितना हो गया, 4, ये माइनस साइन चल रहा है साथ साथ, और ये नीचे अगर आप देखें 3 9 सा है, तो 3 9 27, तो y आसानी से आ गया -4/27। इस तरह से y भी निकल आया और x भी निकल आया। तो एक्सरसाइज नंबर 1.5 हमारी आज खत्म हो गई, फिनिश लिख दिया मैंने, मतलब जितने भी सवालात है सारे मैंने करा दिए हैं। 1.5 से पहले जितनी भी एक्सरसाइज हुई है, 1.1 2 3 4 जो भी मैंने कराया है, आपको चैनल के अंदर दस्तियाब है, आप जाके चेक कर सकते हैं, देख लें और समझें उसको। अच्छा, अब हम चलते हैं, एक्सरसाइज तो खत्म हो गई, नई एक्सरसाइज आज हम शुरू करने जाएंगे, वो है 1.6। ये सवालात नहीं है, बेसिकली ये 4 फार्मूले हैं जो कि मैंने पहले लिख दिए ताकि आपके लिए आसान हो जाए। सबसे पहला फार्मूला ये, अच्छा ये जो फार्मूले में लिख रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ इमेजरी पार्ट्स और रियल पार्ट्स के लिए होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में ये इस्तेमाल किया जाएगा सारा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो तरीकेकार है थोड़ा चेंज होता है, आइए देखते हैं। ये पहली ब्रैकेट में कोऑर्डिनेट क्या लिखे हुए, a, b प्लस c, d। अभी ये क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, बहुत आसान है, आपने एक ब्रैकेट डालनी है पहले तो, सही है, फिर इसमें a के साथ c प्लस कर दें, b के साथ d प्लस कर दें। शॉर्ट में बात करें तो पहला वाला पहले से प्लस हो जाएगा, दूसरा वाला दूसरे से प्लस हो जाएगा, बीच में एक कॉमा आ जाएगा, और फर्स्ट और लास्ट अपनी ब्रैकेट ओपन और क्लोज कर देनी है। ठीक है, बिल्कुल सेम दूसरा जो फार्मूला लिख रहा हूं मैं, प्लस की जगह पर माइनस आ गया, इसमें सिंपल करें, माइनस कर दें, a माइनस सी कॉमा बी माइनस डी, ये इसका फार्मूला हो गया। 3 पे चलते हैं, ये डॉट डाला है मैंने, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इसके अंदर तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आइए वो भी देख लें। सबसे पहले लिखेंगे a इंटू सी, फिर एक माइनस साइन आया,
और b इंटू डी ये आ जाएगा। तो ये प्रोडक्ट का फॉर्मूला है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। वापस पढ़ रहा हूँ, a इंटू सी, माइनस साइन लगाएंगे, b इंटू डी, सही है, फिर कॉमा लग जाएगा, फिर वापस शुरू करते हैं, a इंटू डी, फिर फॉर्मूले का प्लस आएगा, सही है, फिर b इंटू सी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रोडक्ट का फॉर्मूला, ऊपर प्लस माइनस, ये प्रोडक्ट। अब आ जाए डिवाइड के ऊपर। ये डिवाइड में है, कोऑर्डिनेट में लिखा हुआ है a कॉमा बी, नीचे है c कॉमा डी, ये कोऑर्डिनेट हो गया आपके पास। इसका फॉर्मूला भी लगभग कुछ इसी तरह का है। अगर आप गौर से देखें, यहाँ पे है ए सी माइनस बी डी, इसमें है ए सी प्लस बी डी, यानी कि माइनस जगह आप प्लस लगाते हैं। डिवाइड में है तो जाहिर इसमें डिवाइड आएगा, डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे यूज होगा, कॉमा। अच्छा, अब आ जाए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, ए डी प्लस बी सी। तो ये देखिए, जो बाद में बी सी है, मैंने यहाँ लिखा पहले बी सी, डिवाइड में पहले आएगा, ये प्लस साइन यहाँ पे माइनस हो जाएगी, और ये ए डी बाद में लिख दिया है। मतलब इसको उल्टा कर दें, यानी बी सी पहले कर दें, ए डी बाद में कर दें, और ये प्लस यहाँ पे माइनस साइन लगा दें, तो इससे से आपको ये वाला याद हो जाएगा। नीचे इसके सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर था, इसके भी नीचे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आएगा, तो नीचे का तो दोनों में सेम है, ठीक है। ऊपर में क्या हुआ, दोबारा से देख लें, ए सी प्लस बी डी, देखिए ए सी प्लस बी डी कॉमा बी सी माइनस ए डी, ये ऊपर का हो गया। तो टोटल ये 4 फॉर्मूले 1.6 में यूज होंगे, और कुछ मेथड वगैरह भी हैं, वो जब हम शुरू करेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा। ओके।